Good morning to all of you. सुप्रभात. मैम रुबात मैम. मैम आज गुड मॉर्निंग मैम. मैम आज हम लोग उस लेसन की पूरी रीडिंग करेंगे. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अनुज के अपना कैमरा खोलिए बेटा. चंचल, सब लोग अपना कैमरा खोलिए. आप लोग तैयार हैं? यस मैम. हाँ बेटा, कल आप, हाँ शाबाश, आ जाइए. कल बेटा आपने इला के बारे में पढ़ा था. मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. मैम आपकी आवाज वेरी स्लो. मैंने तो माइक, हेलो, सही आ रही है. जिनको नहीं आ रही है उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा. वॉइस इज क्लियर. आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. आपकी आवाज अच्छी है. अब सही है? यस मैम. हाँ ठीक है. मैम. ओके ओके. यस आप मैम. लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए और मेरे को सुनिए. अब कल हमने इला के बारे में पढ़ा था, है ना? इला एक लड़की थी जिसके हाथ नहीं थे. शुरू में तो वो बहुत परेशान रही थी, बहुत निराश रहती थी, लेकिन फिर उसने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी चुनौती मान लिया और उसने सोचा कि नहीं, मुझे इस पर विजय प्राप्त करनी ही है ना? तो उसने अपनी शारीरिक कमजोरी पर को चुनौती लेकर और उस पर काम करना शुरू किया और फिर देखा आपने, उसने अपनी मेहनत से, लगन से, हौसले से उस पर विजय प्राप्त करना शुरू किया. वो सारा काम अपना खुद करने लग गई थी, है ना? करने लग गई थी ना, जैसे अपने कपड़े धोना, सफाई करना, तरकारी काटना, इवन देन स्कूल में पढ़ाई करना. यस मैम. है ना? ये सारे काम उसने अपने स्टार्ट कर दिए थे. तो हमने उसका साहस देखा, हमने उसका हौसला देखना, हमने उसकी हिम्मत देखी, दृढ़ निश्चय देखा कि अगर हम ठान लें तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, है ना? चाहे हमारे पास साधन हो नहीं हो, संसाधन हो नहीं हो, लेकिन अगर हमारे मन में जज्बा है तो हम अपना जो मंजिल पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं. तो कितनी प्रेरणादायक कहानी है. पता है, ये इला ने आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे काम किया और ये पूरे उसमें प्रसिद्ध हुई इसने कढ़ाई करके कपड़ों पर. हाँ जी, है ना? तो कितना सीखने को है ऐसे लोगों से. जिस बच्ची के हाथ नहीं थे उसने पैरों से सारा काम किया. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम पैरों से ये सब काम कर रहे हैं? कर सकते हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि आप पैरों से खाना बना रहे हैं, या पैरों से सब्जी काट रहे हैं, या पैरों से, है ना? लेकिन बेटा भावेश अपना माइक म्यूट करो. लेकिन जब उन्होंने, आदमी अगर ठान लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है बेटा, है ना बेटा? तो उस इला ने ठान लिया था कि ऐसे में दूसरों के सहारे कब तक जिंदा रहूंगे, है ना? मुझे अपने बारे में खुद निर्णय लेना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा. और उसने उसके लिए सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ और पैरों से काम करना शुरू किया और वो इतनी माहिर हो गई पैरों से काम करने में. ठीक है, कल हमने जहां तक पढ़ा था उससे आगे मैं अब पढ़ने जा रही हूँ, है ना? चलिए आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए. कल हमने ये पेज कंप्लीट कर दिया था, है ना? यस मैम. है ना? आज Yes, हम ma'am.
हाँ, इसकी लास्ट लाइन से यह से पढ़ना था मुझे, यह लास्ट लाइन में यह जानकारी, Yes. है ना। सब Yes, लोग ma'am. उंगली रख लीजिए, Okay. पेंसिल रबड़ अपने पास रखिएगा, है ना। ठीक है, तैयार है। आज मैं नंबर क्या है? Yes, ma'am. 42 Yes. 42 पेज। बेटा आज मैं, सुनिए Thank you, ma'am. सुनिए, आज मैं आपको इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ भेज दूंगी, ठीक है। आज क्या डे है? मैम आज थर्सडे थर्सडे, आज थर्सडे बृहस्पतिवार है। थर्सडे को जो मैं आज काम भेजूंगी तो आप मुझे सैटरडे तक वापस भेज देंगे। वो जिन बच्चों ने नहीं भेजा उसका नाम प्रिंसिपल सर के पास जाता है फिर, ठीक है। जो भी मैं इसके शब्दार्थ भेजूंगी ना, कल रिद्धि ने मुझे सारा वर्क भेजा है करके बहुत अच्छे से, कल एक अखिलेश बच्चे ने भी भेजा है, खुशवंत ने भी भेजा है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, है ना। तो आज मैं भेजूंगी, तो आज का दिन आपके पास है, कल का पूरा दिन आपके पास है। आप तसल्ली से सुंदर हैंडराइटिंग में करके मुझे परसों हर हाल में भेज देंगे। सैटरडे तक सारे बच्चे, मैम उसमें ना मतलब की फोटो ढंग से नहीं आती है। आदि आप घर पे आ जाइए, सॉरी स्कूल में आ जाइए, यहाँ पर आपको सिखा दिया जाएगा कैसे अपलोड करते हैं, क्योंकि 20 तारीख से आपका एग्जाम है, आपको अपलोड करना आना चाहिए। सादिया प्लीज कम टू स्कूल, ओके। आप स्कूल आ जाइए, यहाँ टीचर आपको सिखा देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों को 20 तारीख से एग्जाम का सबको पता है ना। हिंदी में लेसन 1 to 4 आएगा, ये मैं आज भेज दूंगी आपको। इसके शब्दार्थ लिख के भेजने हैं मुझे, ठीक है। सैटरडे तक सारे बच्चे भेजेंगे मुझे। आज बच्चे अभी कम दिख रहे हैं मुझे, 46 ही दिख रहे हैं, मैम है सबको ना। बोलिए कि माइक म्यूट करें, आपकी आवाज हाँ, नहीं आ रही। चलिए अब मैं यहाँ की लास्ट लाइन से पढ़ रही हूँ। यह जानकारी इलाकों समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। क्या हुआ था, इलाके लिखने की गति बहुत धीरे थी। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करिए। इलाके लिखने की गति बहुत धीरे थी। आयुषी दीक्षित अपना माइक म्यूट करिए, है ना। तो क्या हो रहा था, वो लिखने एग्जाम में क्या हुआ, 10वीं के एग्जाम में वो पेपर पूरा नहीं कर पाई। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि उसको लिखने वाला एक कोई मिल सकता है जो उसका पेपर लिख दे। वो बोलती रहती और एक कोई भी उसका हेल्पर मिल जाता, सहायक मिल जाता उसको, जो उसका पेपर लिख के पूरा कर देता। लेकिन इस बात का उसको एहसास ही पता ही नहीं था, जिसकी वजह से उसका पेपर पूरा नहीं हुआ और वो 10वीं को पास नहीं कर पाई, 10वीं में वो फेल हो गई। अगर उसे पता होता कि एक कोई लिखने वाला मिल जाएगा तो वो उसको अपने साथ ले जाती और अपना पेपर पूरा कर लेती, तो वो 10वीं में पास हो जाती, फिर उसे कोई भी नौकरी मिल जाती है। बेटा, जो 10th तक पास होते हैं उनको कुछ छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है, लेकिन जो 10th तक भी पास नहीं करते उसको कोई सी भी नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा, तो ये दुख उसको हमेशा रहा कि वो 10वीं पास नहीं कर पाई, है ना। अब यहां से पढ़ रही हूं, उंगली रख लीजिएगा। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी मतलब सिलाई कढ़ाई। कशीदाकारी का मतलब क्या होता है बेटा, सिलाई कढ़ाई, कपड़े पे कढ़ाई करना। कढ़ाई समझते हैं ना, बेल बूटे बनाना और सिलना, ये कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती थी। वो अपनी दादी और माँ को क्या करते हुए देखती थी, रेशम के धागा, रेशम धागा होता है ना, उससे बेल बूटे बनाते हुए देखती थी बचपन से ही, है ना। न जाने कब
उसने कशीदाकारी करने का की ठान ली। अब उसने भी कशीदाकारी करने की ठान ली। अब बताइए बेटा, जिसके हाथ नहीं है वो आदमी अगर सिलाई कढ़ाई करने की सोचे तो कितना बड़ा काम कर रहा है, वो कितना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इस लड़की की हिम्मत देखिए, जज्बा देखिए इसका, कि यथार्थ सीधे बैठो बेटा, इंटरेस्ट लो, है ना, चैप्टर में इंटरेस्ट लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बैठना है, इंटरेस्ट लेके बैठना है ना बेटा। आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको मजा आएगा, है ना। ये नहीं कि मम्मी ने बिठा दिया और आप बैठ गए और आप बस अटेंड कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। अपर्णा सीधे बैठिए, आप अपर्णा स्ट्रेट बैठिए, कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑफ करने से काम नहीं चलेगा। सब बच्चे कैमरा ऑन करो, एकता, जितेंद्र। तो क्या है बेटा, जो बच्चा कैमरा ऑफ नहीं करना है बेटा, मैं देखूं तो आपसे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना। अभी भी हिमानी शर्मा का कैमरा ऑफ है। ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, उस लड़की ने इतनी हिम्मत वाला काम किया, सिलाई कढ़ाई कशीदाकारी करने की सोची, उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ और दादी को कशीदाकारी करते देखती थी तो उसका मन हुआ कि मैं भी कशीदाकारी करूंगी। लेकिन हाथ ना होने के बाद वो किससे, पैरों से कशीदाकारी करने लग गई थी। देखिए यहां भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। उसने किसका सहारा लिया कशीदाकारी करने के लिए? पैरों के अंगूठे का, है ना। दोनों अंगूठे के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। अब बताइए, वो दोनों पैरों के अंगूठे से सुई को पकड़ती थी। आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए कैसे वो काम कर रही है। पहले वाली पिक्चर में दिख रहा था, है ना, दोनों से अंगूठे से वो सुई को पकड़ती थी, फिर उसमें एक अंगूठे से सुई पकड़ के दूसरे अंगूठे से धागा डालती थी। हाँ, कितना चैलेंजिंग काम है बेटा। आप एक अंगूठे से सुई को पकड़ती थी, दूसरे अंगूठे से उसमें धागा डालती थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। तो लेकिन ये तो हाथों से भी नहीं डाला जाता। हाँ, हमसे तो हाथों से भी नहीं डाला जाता, लेकिन उसकी मेहनत, उसका जज्बा, उसकी जिद कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, उसने उसको कहाँ पहुंचाया, ये देखिएगा आगे आप। चलिए, अगर मैम हम कुछ भी ठान लेते हो तो करके। हाँ, अगर हम कुछ ठान ले। पुलकित सही बैठिए। पर कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा, जहां चाहा वहां रहा। राह माने रास्ता, चाह माने इच्छा। ये लिखिए, देखिए चाह माने इच्छा। मैम ये नोटबुक में लिखना है। नहीं, अभी अब समझने की जरूरत है। राह माने मैं भेज दूंगी आपको। राह माने रास्ता। आप अपनी बुक में लिख लीजिए, बुक में तो लिखने को बोला है ना मैंने। यस मैम। बुक में लिखिए, उसको अंडरलाइन करके उसको ऊपर लिख दिया करिए। जहां चाहा वहां रहा, इसका मतलब मुझे कौन बताएगा? जहां चाहा वहां रहा। भावेश बताने की कोशिश कर रहा है। भावेश बताइए। मैम हम जहाँ जाना चाहते हैं वहीं पे हमारी रास्ता होता है जाने के लिए। अच्छा, और कौन बोल सकता है? प्रथमेश हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ बोलिए प्रथमेश। मैम जो होती है तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। क्या बेटू? इच्छा होती है तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड बेटा। अंशिका भी बताना चाह रही है। अंशिका आप बताइए। मैम
जहाँ इच्छा होती है उसी रास्ते पे चलना चाहिए। हाँ हाँ, अभिराज भी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलो अभिराज बताइए। मन जहाँ कहता है वहाँ का रास्ता। हाँ शाबाश, और कौन बताना चाहता है? एनीवन? क्रिस्टीना बताइए बेटा। मैम जहाँ हमारी इच्छा होती है वही हमें चलना चाहिए। हाँ शाबाश क्रिस्टीना। और कोई? एनीवन? हाँ, ये निकिता कुछ बताना चाहती है। निकिता? जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसका मतलब क्या है? मतलब जहाँ अपन चाहते हैं वही करना। हाँ शाबाश। शाश्वत, आप भी बताना चाह रहे थे बेटा, आपने हाथ ऊंचा किया था, बताइए। जहाँ जहाँ जो हम ठान लेते हैं वो रास्ता खुद ही निकल आता है। हाँ, जहाँ चाह का मतलब है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं और वो काम बहुत मुश्किल भी है, नहीं है, तो भी अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो रास्ता जरूर मिल जाता है। हम उस कार्य को पूरा कर पाते हैं, हमें हमारी मंजिल मिल पाती है। जैसे ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई करना आपके लिए पहले बहुत मुश्किल था, है ना? था या नहीं? है ना? लेकिन जहां आपने चाहा कि तो आपको रास्ते मिल गए, आप उसको करना सीख गए। पहले हमारे लिए भी ऐसे पढ़ाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारी इच्छा थी, हमारे करने का मन था, तो हम कर पाए। आज हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, है ना? तो हमारी इच्छा थी, अगर हम उस कार्य को करना चाहें तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ठीक है? रास्ते। इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है ना कि हम अगर हमारी इच्छा सही हो तो रास्ता भी अपने आप सही बन जाता है। अगर हमारी इच्छा, दृढ़ इच्छा हो हमारी, तो रास्ते अपने आप में बनते जाते हैं बेटा। मम्मी हो सकता है कि अगर हम किसी चीज को मन से चाहे तो हमें वो मिल जाती है। ऐसे सब बोलेंगे तो कोई, भावेश आपका हो गया ना, आप बंद कर लीजिए, अब आप बंद कर लीजिए, है ना बेटा? कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी दृढ़ इच्छा है तो रास्ते खुद ब खुद, चाहे मुश्किल आएगी आपको, लेकिन उसका हल निकल आएगा, है ना? आप उस कार्य को कर पाएंगे अगर आपकी इच्छा है तो। और अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे आप। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ रही हूं मैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया था। कितनी अच्छी लाइन है ये। उसके विश्वास और धैर्य, धैर्य पेशेंस को कहते हैं। विश्वास, भरोसा, बिलीव, भरोसा, जो उसको अपने ऊपर भरोसा था, है ना? और उसके अंदर जो धैर्य था, उसने कुदरत को भी झुठला दिया था। कुदरत को भी झुठला माने झूठा। कुदरत, प्रकृति। अब देखिए, हमें भगवान ने काम करने के लिए क्या दिया है? हाथ दिए ना? हमें काम करने के लिए भगवान ने ये हाथ दिया है ना? लेकिन, हाँ वीरेंद्र, लेकिन ये जो इला थी, ये किससे अपने काम कर रही थी? पैरों से। हाँ, तो इसने कुदरत को भी झुठला दिया है कि जो हमको ईश्वर ने, भगवान ने हाथ काम करने को दिए, इसने हाथों से काम करने की बजाय पैरों से काम करना शुरू किया है। और एक तरीके से उसने कुदरत को भी झूठा करार दे दिया कि ऐसा नहीं है कि हम हाथ से ही काम कर सकते, हम चाहें तो। हाँ बेटा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसने कुदरत को भी झूठा कर दिया। क्या हाथ नहीं है इसलिए। मैम कुदरत का मतलब प्रकृति बेटा, हमको नेचुरल रूप से हाथ दिए गए ना काम करने के लिए, लेकिन वो बच्ची पैरों से काम कर रही थी, इसलिए उसने कुदरत को भी झूठा कर दिया था। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, 15-16 साल
तरणवीर, आपको बहुत उबासी आ रही है तो पानी पी लीजिए थोड़ा सा, एक घूंट पानी पी लीजिए बेटा। बॉटल अपने पास रख लिया करिए और पी लिया करिए। 15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। माहिर माने कुशल, प्रसिद्ध, है ना? किसमें? 15-16 साल की, वो बहुत अच्छे से काम कर सकते थे। 15-16 साल की उम्र में, 15-16 ईयर्स में वो काठियावाड़ी कढ़ाई। अब कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा, डोंट डिस्टर्ब मी। ओके। 15-16 साल की, आप समझिए, क्वेश्चन में पूछती हूँ ना, ऐसे किया करिए, तब मैं बोलूंगी। इधर से कोई बोलेगा, इधर से कोई, तो फिर टूट जाता है बेटा। वो 15-16 साल की में वो एकदम पारंगत हो चुकी थी उसमें, अपनी कशीदाकारी में, काठियावाड़ी कशीदाकारी में खूब माहिर हो गई थी, परफेक्ट हो गई थी एकदम, बहुत अच्छी करने लग गई थी वो, है ना? 15-16 ईयर्स की एज में। फिर देखिए आगे, किस वस्त्र, वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र माने कपड़े, अंडरलाइन करके वहां लिख लीजिए, पोशाक। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं। अब उसको इस बात का एहसास हो गया था कि कौन से कपड़े पे कौन सा डिजाइन ज्यादा अच्छा लगेगा। नमूना माने डिजाइन, नमूना माने, बुक में देखो, अपने बुक में, डिजाइन। कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, मतलब उस डिजाइन पे कौन से रंग खिल उठेंगे, कौन से रंग से बहुत अच्छी कढ़ाई लगेगी, है ना? और टाके कौन से लगेंगे, कौन से कढ़ाई अच्छी रहेगी, कौन सा कलर अच्छा रहेगा, कि कौन से कपड़े पे बनाना चाहिए, कौन सा नमूना, ये उस सबको, यह सब वह समझ गई थी। उसको इस बात की बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि कपड़े पे ये नमूना बनेगा, इस कलर से डिजाइन होगा, ये वाले टाके लगाए जाएंगे तो कपड़ा खिल उठेगा। इस बात की उसको बहुत अच्छे से समझ आ गई थी 15-16 साल की उम्र में। ठीक है, अब आगे पढ़ रही हूं। एक समय ऐसा भी आया अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। परिधानों मतलब कपड़े, परिधान का मतलब लिख लीजिए वहीं पे, कपड़े। एक समय ऐसा आया बेटा, जो उसके एग्जीबिशन देखते हैं ना आप, एग्जीबिशन, बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं, जो ड्रेस डिजाइनर्स, आपने देखा है, फैशन शो होते हैं उनके, देखे आपने फैशन शो, कपड़े पहन पहन के आते हैं मॉडल्स, है ना? वो अपनी एग्जीबिशन भी लगाते हैं, मैंने टीवी में देखा, है ना? तो एक समय ऐसे आ गया था कि जब उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों की प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी कहते हैं एग्जीबिशन, उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों की एग्जीबिशन लगी थी। कितनी बड़ी बात है बेटा, एक लड़की जिसके हाथ नहीं थे, जिसके लिए सिलाई कढ़ाई करना कोई आसान नहीं था, ऐसी बच्ची कि एक कपड़ों की प्रदर्शनी लगना, एग्जीबिशन लगना, है या नहीं चैलेंजिंग? मुझे ऐसे करके बताइए मैम। कढ़ाई मतलब, कढ़ाई मतलब सिलाई कढ़ाई नहीं होते जो बेल बूटे बनाते हैं हम, कढ़ाई। अच्छा अब एक बार सारे बच्चे इला के लिए ताली बजा देंगे, माइक म्यूट करके ही। हाँ, वेरी गुड, है ना? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बस। है ना? तो देखिए कैसे उस लड़की की कपड़ों की एग्जीबिशन लग रही है। बहुत बड़ा सपना होता है किसी डिजाइनर, अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिजाइनरों की लगती है एग्जीबिशन, और उस बच्ची की लग रही है जिसके हाथ नहीं थे। अब देखिए आगे, इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। वो बंगाल की जो कढ़ाई होती है ना, स्पेशल कढ़ाई, बंगाल की, लखनऊ की, वो सारी कढ़ाइयां करने लग गई थी वो बच्ची, है ना? शाबाश। आगे देखिए,
इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। पत्तियां चिकनकारी, कढ़ाई, चिकनकारी एक कढ़ाई का नाम है बेटा, उससे सजा दी थे। डंडियों को कांथा से उबारा था। कांथा भी एक कढ़ाई का नाम है ना। जो डंडियां होती थी वो कांथा कढ़ाई से बनाती थी। पत्तियां चिकनकारी से बनाती थी वो। पशु पक्षी की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीरे से उठा रखा था। जो पशु पक्षियों के चित्र बनाती थी ना बेटा, उसको जंजीर टांका से बनाती थी वो। जंजीर टांका इस्तेमाल करती थी उसमें। पारंपरिक डिजाइन में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। नवीनता मतलब नयापन, नयापन। पारंपरिक जो सदियों से हमारी, जैसे अब ये मेरी पारंपरिक डिजाइन है ना, तो पारंपरिक पोशाक को वो नएपन से पेश करती थी, नयापन लाती थी। भाई माने अच्छी लगी। यहाँ भाई का मतलब अच्छी लगी। यहाँ भाई का मतलब वो वाला भाई नहीं है, अपने बहन भाई वाला। अच्छी लगी। ठीक है बेटा। तो उसके जो पुराने पारंपरिक पोशाकें जो हमारी होती हैं, जैसे हमारी साड़ी है, शलवार कमीज है ना, अचकन है, ये सारी हमारी पारंपरिक पोशाकें हैं, जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति, जिसमें हमारी भारतीय पोशाक है ये, है ना। जीन्स टॉप नहीं, जो हर लहंगा है, शलवार कमीज है, अचकन है, ये सब इसको वो नए तरीके से पेश करती थी, जिससे वो सबको बहुत अच्छा लगता था। अब देखिए, इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। मतलब अब इला इतना काम में बिजी हो गई है कि उसके पास टाइम ही नहीं है। आंखों में चमक है उसके। अब उसे अपने हाथ ना होने का गम नहीं है, निराशा नहीं है, दुखी नहीं है वो अपने। उसकी आंखों में क्या है? एक सफलता की चमक है। फोटो पर मुस्कान है उसके। अब वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। क्यों? क्योंकि लोग आज उसको इस वजह से नहीं जानते कि उसके हाथ नहीं है। लोग आज उसको जानते हैं उसकी कला की वजह से, है ना, उसके हुनर की वजह से। और अनूठा विश्वास, उसके अंदर एक अनोखा विश्वास है ना, कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वह सुनहरी रुपैली बूटियां उकारते थकती नहीं है। अब वो अपना काम करते करते थकती नहीं है। अच्छी लगी आपको ये कहानी? सबको समझ में आई? तो मुझे बेटा आप माइक को नहीं खोलेंगे, ऐसे करके बताइए मुझे। अच्छी लगी ना आपको? वेरी गुड। आप थम्स अप करके बताइए ना बेटा। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छी बात। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस कहानी से आप, एक तो पहले ये देख लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, ये वाला पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 निकालिए। निकाल लिया बेटा आप लोगों ने? यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए बेटा, ये वाला जो कढ़ाई ऐसे वाली की जाती है, इसको जंजीर टांका बोलते हैं। ये मछली टांका है, ये भरवा टांका है, ये उल्टी बखिया है, और ये खुला हुआ जंजीर टांका है। ये सब कढ़ाई करने के में यूज होने वाले टांके हैं। समझ आया सबको? ठीक है। अब कोई बच्चा अभी क्लास छोड़ेगा नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ एक आपसे। अब मुझे बताइए आप लोग बेटा कि इस पार्ट से, इस लेसन से, हाथ खड़ा करके जवाब देंगे। जिसने अपना माइक ऑन किया मैं उससे नहीं पूछूंगी। इस पार्ट से आपने क्या सीखा? शाबाश, ऐसे बच्चे को लेंगे हम जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया है। हाँ, प्रज्वल ने आज जवाब नहीं दिया है। बोलिए प्रज्वल।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हम कुछ ठान लेते हैं तो वो हमेशा पूरा करके ही रुकते हैं। वेरी गुड प्रज्वल। सारे में आप बोलिए। अगर हम कुछ करने का ठान ले तो वो आखिर में सफलता हमें मिल ही जाती है। अरे वाह, वेरी गुड सारे। अनन्या आप बोलिए। शाबाश, मेरे को जिस जिसका हाथ दिखेगा मैं बोलू पूछती हूँ। अनन्या बोलिए। मैम हम इस लेसन से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। बिल्कुल, बहुत अच्छा बेटा। अब गौरव बताएंगे। गौरव बताइए। मैम अगर अपन किसी भी चीज को ठान ले तो कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो तो भी वो अपन कर सकते हैं। सादिया आप बताइए बेटा। शाबाश सादिया, वेरी गुड सादिया। मैम जो भी कुछ हम ठान लेते हैं तो वो हम किसी भी हालत में करके बताते हैं। हाँ, शाबाश। प्रतीक। मैम अगर हमें हिम्मत हो तो हम बहुत कुछ भी कर सकते हैं। शाबाश। अभिराज। मैम किसी की जरूरत नहीं होती है, यदि हमारे पास जुनून हो या और हिम्मत हो तो फिर यदि हमारे पास सुविधा नहीं है फिर भी हम वो काम कर सकते हैं। बहुत सुंदर अभिराज, वेरी गुड अभिराज। क्रिस्टीना आप कुछ कहना चाहती हैं? मैम अगर कोई अंग ना हो और मन में आत्मविश्वास हो तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। वेदांत आपने भी हाथ खड़ा किया था। वेदांत बोलिए। यस मैम। मैम इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम कुछ ठान ले तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, करने वालों की हार नहीं होती। शाबाश बेटा। एकता आप कुछ कहना चाहती हैं? बताओ क्या सीखा आपने इस लेसन से? मैं बताऊं? मैम अगर हम कुछ भी ठान ले तो हमारे लिए कोई काम भी असंभव नहीं है। हाँ, बहुत है, वेरी गुड। आयुषी भी कुछ कहना चाहती है। आयुषी दीक्षित बोलिए। जो काम हम ठान लेते ना वो हम करके ही रहते हैं। हाँ, रितिका। मैम हाँ, अंशिका। अंशिका बोलिए। अंशिका। यस मैम। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि इस दुनिया में कुछ चीज असंभव नहीं है, हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वेरी गुड। इससे हमने ये सीखा कि हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। अब जो शब्द अर्थ मैं आपको भेजूंगी आप परसों तक उसको भेज सकते हैं ना? कोई बहाना नहीं। इला से प्रेरणा लेनी है हमको, है ना? इला ने तो इतने बड़े बड़े काम किया था। आप मुझे परसों तक जरूर भेज देंगे सारे बच्चे। मैम आपने नन्हा फनकार का जो आज मैं काम आपको था इसके शब्द वो आपने नहीं और सेकंड भेजा। शब्द भेज दूंगी। प्रॉमिस, है ना? हाँ, थैंक यू सो मच बेटा। आप सब कोई बाय बाय नहीं करेगा। आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहन के रहिएगा, हाथों को साबुन से धोते रहना है और खाने पीने का अपना ध्यान रखना है। अपने एग्जाम की मैम आपने नन्हा फनकार का जो बच्चा हुआ बेटा। आयुषी, क्रिस्टीना बंद करो अपना माइक। खुशवंत, अखिलेश बेटा आप लोगों को एग्जाम की तैयारी साथ में करनी है। सारे बच्चे एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।